जस्ट इमेजिन कि 2006 का एक मैच जिससे पहले तक कभी ओडीआई में 400 रन किसी भी टीम ने टच नहीं करा था, उसी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 434 रन बना देती हो और ड्रेसिंग रूम में अपोजिशन टीम का कोच ये कह रहा हो कि हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी है, ऑस्ट्रेलिया को 15 रन कम बनाने दिए, नहीं तो इस पिच पर 450 रन बनने ही बनने थे। और फिर एक सरफिरा खिलाड़ी जो पिछली रात से मैच की सुबह तक शराब पी रहा था, जो खेलने जाने से पहले तक नशे में धुत था, उसने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का ऐसा भूत बनाया कि एक टाइम पे लगने लगा कि 434 तो 40 ओवर्स में ही चेज हो जाएंगे। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के उस मैच की बात करेंगे जिसमें पहली पारी में दशकों में एक बार बनने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और महज चंद घंटों में ही दूसरी पारी में वो टूट गया, जिसमें रिकॉर्ड बन और टूट ऐसे रहे थे जैसे ये क्रिकेट का आखिरी मैच हो। सो लेट्स स्टार्ट। ये वो दौर था जब ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की तूती बोलती थी, फिर चाहे वर्ल्ड कप हो या बाइलेटरल सीरीज, ऑस्ट्रेलिया को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका गई हुई थी। 4 मैचेस हो चुके थे, सीरीज 2-2 की बराबरी पर थी। सीरीज का निर्णायक मुकाबला जोहान्सबर्ग में होना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर सपाट पिच को देखते हुए बैटिंग चुनी। एडम गिलक्रिस्ट ओपन कर रहे थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अगर मैच के 10 ओवर टिक जाएं तो विपक्षी बॉलर का भूत बना देते थे, और आज हुआ भी कुछ ऐसे ही। एडम गिलक्रिस्ट ने 35 बॉल्स में अपना 50 पूरा किया, लेकिन फिर 55 रन बनाकर गिलक्रिस्ट आउट हो गए। अब मैदान पर आते हैं रिकी पोंटिंग, जो एक सुनामी की तरह आए और अफ्रीकी बॉलर को इस कदर मार मारी कि उन्हें पानी तक नसीब न हुआ। आलम ये था कि रिकी पोंटिंग एंड साइमन कैच की धमाकेदार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 40 ओवर में ही 300 का आंकड़ा पार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस कदर चल रही थी कि एक प्लेयर आउट होता तो दूसरा प्लेयर जो आता वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता। कैटिच आउट हुए तो माइकल हसी आते हैं, जो सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे थे, और हसी आउट हुए तो साइमंड्स आए, जो सिर्फ सिक्सेस में डील कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन रिकी पोंटिंग अलग ही मूड में दिख रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया हर ओवर में 15 से कम रन बना ही नहीं रही थी। देखते देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 47 ओवर में 381 रन हो चला था। ऑस्ट्रेलिया के पास 3 ओवर थे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके 400 का आंकड़ा पहली बार छूने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन रिकी पोंटिंग ज्यादा रुकने के मूड में नहीं थे। पोंटिंग ने 48वें ओवर में 28 रन कूटकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 के पार कर दिया। अब अगले 2 ओवर्स में एंड्रयू साइमंड्स के तूफानी अंदाज के चलते ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 434 रन का रिकॉर्ड टोटल टांग दिया था। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पोंटिंग ने 105 बॉल्स में 164 रन बनाए थे। इतिहास बन चुका था। इनिंग ब्रेक में साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम बहुत चिल था। सभी खिलाड़ी एक दूसरे पर जोक क्रैक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि 434 रन का विशाल स्कोर चेज होने से रहा, चलो चिल मारते हैं। तभी खिलाड़ियों के बीच पहुंचते हैं कोच मिकी ऑर्थर। कोच मिकी ऑर्थर को देखकर साउथ अफ्रीकी कैप्टन ने जोक करते हुए उनसे पूछा, क्यों कोच, कोई स्ट्रैटेजी है चेस करने की? तभी कोच ऑथर ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि नहीं नहीं, तुम तो पूछ ऐसे रहे हो कि जैसे मैं डेली 434 चेस करने की स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तभी सभी खिलाड़ी हंसने लग जाते हैं। इसी बीच अनुभवी जैक स्कैलिक कॉफी का मग हाथ में लेकर वहाँ पहुँचते हैं और बहुत सीरियस अंदाज में कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा काम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 15 रन कम बनाए हैं। ये विकेट ऐसा है कि इस पर 450 रन तो बनने ही बनने थे। अब चेस करने की सारी जिम्मेदारी हमारे बैटर्स पे है। अब जैक के इस स्टेटमेंट के बाद ठंडे पड़े ड्रेसिंग रूम में थोड़ा जोश आ गया था। अब बारी थी साउथ अफ्रीका के स्कोर चेस करने की। साउथ अफ्रीकी बैटर्स बिना किसी रणनीति के मैदान पर उतरे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये टोटल चेज होने से रहा। अब भले ही आप उनकी इस सोच को निगेटिव कहें, लेकिन पहली पारी में जो हुआ था वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था और उसके आगे की कल्पना करना मुमकिन नहीं था। और
जब फिर साउथ अफ्रीकी बैटिंग शुरू हुई तो ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीकी बैटर्स स्वामी विवेकानंद के उस कोट को फॉलो कर रहे हों जिसने उन्होंने कहा था कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाओ। साउथ अफ्रीकी बैटर्स का एक ही मोटो था कि बॉलर्स को जी भर मारो, नहीं तो पवेलियन में जाकर बैठकर आराम करो। और साउथ अफ्रीकी बैटर्स के इसी मोटो के चलते साउथ अफ्रीका ने महज 13 ओवर्स में 110 रन बना लिए और 20 ओवर होते होते टीम का स्कोर था 168 पे 1 विकेट। कैप्टन ग्रीन स्मिथ 55 बॉल्स में 90 रन बनाकर आउट हो चुके थे। उधर शराब के नशे में धुत हर्सल गिब हर एक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को सहला सहला कर छक्के और चौके मार रहे थे। लेकिन ये गिब्स की शराब वाली बात आई कहां से, तो इसको ऑस्ट्रेलियाई बैटर माइकल हसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया। हसी ने कहा कि सभी खिलाड़ी डिनर के लिए गए थे, सबने खाना खाया और एक आध बियर पी और वापस चले आए, लेकिन गिब्स एक कोना पकड़े वहीं शराब पी रहे थे। रात 2 बजे जब हसी अपनी बालकनी से बाहर झांकते हैं तब भी वो देखते हैं कि गिब्स अब भी शराब पी रहे हैं। सुबह 6 बजे के करीब जब हसी सोकर उठे तब भी गिब्स बैठे शराब ही पी रहे थे। हसी को लगा चलो अच्छा है, इस इम्पोर्टेंट मैच में साउथ अफ्रीका का एक बैटर सस्ते में आउट हो जाएगा। बट हसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बैटर मैच में सुनामी ला देगा। हर्सल गिब्स ने 21 चौके और 7 छक्कों के साथ 112 बॉल्स में 175 रन बना दिए थे। और जब गिब्स आउट हुए तो टीम का स्कोर था 32 ओवर्स में 299 पे 4। अब भी रन चाहिए थे 136, गेंदें बची थी 108। विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर और दूसरे बैटर्स की छोटी छोटी लेकिन तूफानी पारियों के दम पर साउथ अफ्रीका ने 49 ओवर्स तक 428 रन बना लिए थे। अब था मैच का आखिरी ओवर। साउथ अफ्रीकी टीम को जीत के लिए चाहिए थे महज 7 रन। विकेट सिर्फ 2 बचे थे। मैदान पर थी मार्क बाउचर और बॉलर की हैसियत से खेलने वाले एंड्रयू हॉल की जोड़ी। बॉल थी ब्रैडली के हाथ में। स्ट्राइक पे थे मार्क बाउचर। बाउचर ने ब्रैडली की पहली गेंद पे सिंगल लिया। अब 5 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पे था एक बॉलर जो बैटिंग कर रहा था। ब्रैडली की दूसरी गेंद पर एंड्रयू हॉल ने चौका मार दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर ब्रैडली ने एंड्रयू हॉल को कैच आउट करा दिया। अब साउथ अफ्रीकी टीम को जीत के लिए चाहिए थे 3 गेंदों में 2 रन। बैटिंग के लिए आए थे मकाया एंटनी। अब पूरी क्राउड का टेंशन सिर्फ मकाया एंटनी पर जाकर रुक गया। पोंटिंग ने क्या किया, गिब्स ने क्या किया, इन सब बातों से किसी को कोई मतलब नहीं था। सबका टेंशन था 11वें नंबर पर खेलने आए मकाया एंटनी पर, क्योंकि अगर वो सिंगल लेते तो मार्क बाउचर को स्ट्राइक मिलती और बाउचर मैच जिता देते। लेकिन गलती से कहीं एंटनी आउट हो जाते तो साउथ अफ्रीका ये मैच जीतते जीतते रह जाती। अब तक के मैच में बने 867 रन का कोई मोल नहीं था जितना एंटनी के उस 1 रन का होने वाला था। इतने सब प्रेशर के बावजूद मकाया एंटनी सिंगल लेने में कामयाब हो जाते हैं और बाउचर को स्ट्राइक मिलती है और बाउचर ने चौका मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था। उसी एक दिन सबसे बड़ा टोटल 434 बना और दूसरी पारी में 438 रन बनाकर उसे तोड़ दिया गया था। साथ में साउथ अफ्रीकी टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया था। और फिर सीरीज सेलिब्रेशन में साउथ अफ्रीकी कैप्टन ग्रीन स्मिथ ने हर्सल गिब को एक शराब की बोतल ऑफर करी, मानो वो कह रहे हो कि भाई तू पी, हमारे टीम के लिए अच्छा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।